अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल पे है, ठीक है। और हम इसके अंदर ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हुए किस तरह से हम मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के हवाले से, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो इसमें हम मैक्सिमाइज़ करने का जो तरीका है वो देखेंगे। इसके ऊपर हमारी एक डिटेल वीडियो पहले बन चुकी हुई है, ठीक है। आप उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका ओवरव्यू लेंगे और साथ उसमें रिवीजन भी हो जाएगी इस मेथड की। तो इसमें हमारे पास जो बेसिक जो हैं 3 इनइक्वालिटीज़ हैं, वो हैं x1 टू x टू लेस दैन इक्वल टू 15, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास x1 प्लस x2 लेस दैन इक्वल टू 12, ठीक है। 5x1 प्लस 3x2 लेस दैन इक्वल टू 45, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन है x1 और x2 ये ग्रेटर देन 0 के हैं, ठीक है। अब हम अपने जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट करने की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है हमारे पास x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 15। सबसे पहले हमारे पास ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको हम इक्वेशन फॉर्म के लिए लेंगे इनका सोल्यूशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसको हम सॉल्व आउट करेंगे ताकि इसके जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास आ जाएं और हम इसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकें। तो उसके लिए हम जो सबसे पहले है हमारे पास होगा x2, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। और हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। x2 को हमने 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास x1 की जो वैल्यू है वो 15 आई। उसके बाद हमने x1 को 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास जो x2 की वैल्यू है वो 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 8 लिख लेंगे क्योंकि हमारी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और हम रजिस्टर्स वगैरह पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसमें हम राउंड ऑफ करके एक एग्जैक्ट फिगर लिखेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसके जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं वो 15 और 8 आए हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशन 2 को सॉल्व आउट करेंगे और उसके जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनको निकालेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब हम पहले x2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास जो x1 है वो 12 आ जाएगी। उसके बाद हम x1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास जो x2 है वो 12 आएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 के पॉइंट्स हैं वो 12 और 12, ठीक है, 2 पॉइंट्स आ गए। अब हम इक्वेशन जो हमारी 3 इक्वेशन है तो उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले x2 को 0 के ऊपर रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 5x1 इज इक्वल टू 45। तो इसको हम 5 को नीचे ला के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो 9 आ जाएगी। उसके बाद हम जो है x1 को 0 के ऊपर रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3x2 इज इक्वल टू 45, ठीक है। ये x2 हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाई 3 15, ठीक है। अब इसके जो इक्वेशन 3 के पॉइंट्स हैं वो है हमारे पास 9 इंटू 15, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास कंडीशंस थी वो सिंपली ये बताती हैं कि जो हमारा ग्राफ बनेगा उसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ग्राफ के फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर होगा। इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास x1 की वैल्यू 0 है तो इट मीन ये कि जो हमारा जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन लाइन बनेगी वो x2 के ऊपर बनेगी, ठीक है। और अगर हमारे पास x2 की जो वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास x2 की जो वैल्यू होगी इसका जो ग्राफ बनेगा वो x1 के ऊपर बनेगा, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 के जो पॉइंट्स थे वो थे 15 और 8, ठीक है। इसको हमने डिवीजन की हुई है, ये 0.5, 0.10, 0.15, 0.5, 0.10, 0.15। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए एग्जैक्ट बनाने के लिए हम ये जो पॉइंट्स हैं वो मार्क करते हैं। हमारे पास जो हमारा पहला इक्वेशन 1 के जो पॉइंट्स थे वो 15 और 8 थे। तो सबसे पहले हम
जो ड्रॉ करेंगे वो 15 पर एक डॉट ड्रॉ करेंगे, ये 15 पर डॉट 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 लगाया हमने। उसके बाद हम जो आते हैं दूसरी जो हमारे पास x2 की वैल्यू है वो है 8, तो हम यहाँ से अपवर्ड जाएंगे और एक 8 पॉइंट लेंगे जो हमारे पास 10 से नीचे होगा और 5 से अबव होगा। ठीक है, अब हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लिख देंगे साथ में अपनी आसानी के लिए कि ये इक्वेशन 1 की जो लाइन है वो ड्रॉ हो गई है। अब इसके जो दोनों हमारे पास इक्वेशंस के वेरिएबल्स थे वो हमारे पास सेम थे, जिसकी वजह से ये लाइन डिक्रीजिंग बनेगी, वो भी हमने ऊपर शो कर दिया। उसके बाद आते हैं हम अपनी सेकंड जो इक्वेशन है उसकी लाइन की तरफ। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके जो पॉइंट्स हैं वो है 12 इंटू 12। ठीक है, अब हम अगेन आएंगे अपने ग्राफ पे, तो इसकी जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, तो जो 12 होगा वो 10 से थोड़ा सा अपवर्ड होगा, तो ये एक लाइन हमने एक डॉट ड्रॉ किया 12 का x1 पे। ठीक है, इसकी x2 की भी वैल्यू जो है वो है 12, तो हम अगेन x2 पे आएंगे और 10 से अपवर्ड एक 12 नंबर पे एक जो डॉट है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो स्केल की मदद से इसको ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन लगा लेंगे और साथ में लिख लेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 की जो ग्राफ है लाइन है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। जो थर्ड इक्वेशन है इसके पास जो हमारे पास पॉइंट बने थे वो थे 9 और 15। ठीक है, इसमें हम जो है हमारी x1 उस पर हम 9 पॉइंट्स पे एक डॉट लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास x2 जो है उसके 15 पॉइंट्स पे हम एक डॉट लगाएंगे और उसको स्केल की मदद से आपस में लाइन लगा देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास थर्ड थी उसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई ग्राफिकली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ थी जो हमारे पास x2 के ऊपर ड्रॉ होनी थी वो हमने लिख लिया सिंपली कि ये हमारे पास x2। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ कंडीशन थी हमारे पास x2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास पैरेलल टू x1 एक्सिस पे हमारी ये लाइन ड्रॉ होगी, तो इसका हमने ये फिफ्थ नंबर की इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो हमारे सॉल्यूशंस जो हमारे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हुई है इसके सॉल्यूशंस अपवर्ड हैं डाउनवर्ड हैं कैसे हैं। तो उसके लिए हम अगेन आ जाते हैं अपनी इन इक्वेलिटीज़ की तरफ। हमारी जो पहली इन इक्वेलिटी है वो है x1 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई सा ऐसा एक पॉइंट ड्रॉ करना है जो हमारी इस लाइन के अंदर ना हो। ठीक है, ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है इसके अलावा कोई भी इस ग्राफ से एक पॉइंट लेना है और इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे, अगर ये इसको सेटिस्फाइड करता है तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, जो सोल्यूशन ग्राफिकली सोल्यूशन होगा वो होगा टूवर्ड्स पॉइंट, जो हम पॉइंट लेंगे उसकी तरफ होगा। तो इसके अंदर हम रीजन का जो 0 0 पॉइंट है वो पुट करेंगे, तो ये 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 15 ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन को ट्रू कर देता है, TRU ट्रू। ठीक है, ये इक्वेशन को ट्रू करता है, तो हम इसकी जो सॉल्यूशंस के जो मार्क होते हैं वो इनवर्ड, मतलब ये जो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है इसकी तरफ लगाएंगे कि ये हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, अगेन हम अपनी सेकंड इन इक्वालिटी की पे आते हैं, तो ये भी हमारी जो ओरिजिन से आगे पीछे लाइन ड्रॉ हुई हुई है, तो इसके अंदर भी हम सेम ओरिजिन वाले पॉइंट पुट करेंगे। हम इसके अंदर और पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिन वाले जो पॉइंट हैं उनको पुट करके सॉल्व करना आसान होता है, जिसकी वजह से हम ओरिजिन वाले पॉइंट्स पुट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब हम करेंगे 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ये इक्वेशन को ट्रू कर देता है, ट्रू। ठीक है, अब इसके जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो भी डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं अपनी थर्ड इनइक्वालिटी की तरफ। इसके अंदर भी हम सेम 0 0 पुट करेंगे, ये भी इसको सेटिस्फाइड कर देता है, इक्वेशन ट्रू कर देता है। ठीक है, तो ये भी हमारा इनवर्ड डाउनवर्ड या टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है, अब आते हैं हम, अब ये हमारा एक वो
सॉल्यूशन है वो ग्राफ है जिसे हम फिजिबल रीजन कहते हैं। फिजिबल रीजन मतलब वो रीजन जो हमारे तमाम सॉल्यूशंस का कॉमन रीजन बनता है, कॉमन शेडेड एरिया बनता है, उसको हम फिजिबल रीजन करते हैं। ठीक है, अब उनके जो हमारे फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको हम एक नाम असाइन कर देंगे। ये इसको हमने पॉइंट ए दे दिया। ठीक है, ये ओरिजिन पे है जिसकी वजह से इसके जो पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे 0 0। ठीक है, ये पॉइंट बी, इसका जो सेकंड कॉर्नर है वो पॉइंट बी, इसको नेम देते हैं। ठीक है, पॉइंट बी ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी ये 9 पॉइंट्स पे कर रही थी, जिसकी वजह से इसका जो पॉइंट्स हैं वो 9,0, क्योंकि इस पे x2 की जो वैल्यू है वो 0 होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने पॉइंट डी की तरफ, क्योंकि पॉइंट डी आसानी से हमें यहाँ से मिल जाएगा और पॉइंट सी हमें निकालना पड़ेगा। इस वजह से हम पॉइंट डी पहले लिख लेते हैं। तो पॉइंट डी पे x1 की जो वैल्यू है वो 0 होगी और x2 की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी। ठीक है, ये हमारे पास लिखा होता है, जब हम लाइन ड्रॉ की थी तो हमने लिखा था कि ये 8 पॉइंट भी इसको इंटरसेक्ट करेगी, 0,8। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने पॉइंट सी की तरफ। तो पॉइंट सी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं ग्राफ के अंदर बना हुआ है। ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे कि कौन कौन सी लाइन पॉइंट सी के को इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसके लिए जो लाइन है हमारे पास लाइन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 की, और जो हमारे पास लाइन 3 है इक्वेशन 3 की लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे बाय इक्वेशन 1 और 3 से। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे और उसके बाद इक्वेशन 3 लिखेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इनमें किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। तो उसके लिए हम जो इक्वेशन 1 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी 5x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 75। ठीक है, और उसके बाद सेकंड इक्वेशन हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 7x2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, इसको हम 7 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास 4.2, जिसको हम राउंड ऑफ करके 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास x2 की जो वैल्यू होगी उसको हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि ये पुट करना ईजी है, हम इक्वेशन 2 के अंदर भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारे पास x1 की जो वैल्यू वो आएगी 7 और x2 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, 4.2 होगी, राउंड ऑफ करके 4। ठीक है, अब हमने इसकी भी वैल्यू सी पॉइंट की भी लिख ली 7,4। अब हमने चेक करना है कि z जो है हमारे पास, ये जो हमारा क्वेश्चन था उसमें बताया गया था कि हमने फाइंड करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, z को मैक्सिमाइज फाइंड करना है z का। तो z की वैल्यू लिखेंगे z 10x1 प्लस 20x2। ठीक है, अब हम बारी बारी से a पॉइंट, b पॉइंट, d पॉइंट, c पॉइंट, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे z के अंदर। सबसे पहले मैं a पॉइंट z को पॉइंट a पे चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट a। ठीक है, z की वैल्यू लिखेंगे z एट द पॉइंट a 10 इंटू 0, क्योंकि इसके अंदर 0 वैल्यू है। ठीक है, प्लस 20 इंटू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अगेन हम z को चेक करेंगे एट पॉइंट p, एट पॉइंट b। ठीक है, z एट पॉइंट b होगा 10 इंटू 9, क्योंकि x1 की जगह पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस 20, ये 20 हमारे पास z वाली वैल्यू आ गई, और उसके बाद x2 की वैल्यू जो है b के अंदर वो है 0। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9, 90 प्लस 0। ठीक है, ये हमारे पास 90 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे एट पॉइंट डी पे। ठीक है, जो डी है उसके जो पॉइंट्स हैं वो 0 और 8 है। ठीक है, हम z को एट पॉइंट डी पे चेक करेंगे, एट पॉइंट डी। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 0 आ गया। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 8। ठीक है, प्लस 20, ये 20 जो है ये z की वैल्यू वाला है। ठीक है, उसके बाद 20 इंटू 8। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 160। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 8, 160। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा z एट पॉइंट सी। ठीक है, z की जो वैल्यू होगी एट पॉइंट सी वो होगी 10 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, प्लस 20 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 150। ठीक है, अब हमने फाइंड करना था मैक्सिमाइज, तो इन सब में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 160। ये 160 जो है ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है जो है एट पॉइंट डी पे। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट डी
0,15 द वैल्यू ऑफ z इज़ मैक्सिमम। ठीक है, इसके साथ ही जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो एंड हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।